आज का प्रेस वार्ता इसलिए बुलाया गया है, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 दिन में चुनाव। हम यहाँ ये बताने आए हैं, आप लोग को जानकारी देने के लिए हम लोग, कि जो आदिवासियों के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए जो 28 सीटें आरक्षित हैं, उसमें आदिवासी महिलाएं हैं जो गैर आदिवासी से विवाह कर ली हैं, उन लोग को भी राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवार बना रही है, जिसका हम लोग विरोध ही नहीं करते हैं, घोर निंदा भी करते हैं। और इसी कड़ी में इस राज्य में राज करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टी भी खूंटी में उम्मीदवार बनाई थी, जिसका विरोध होने के कारण उस उम्मीदवार को वापस लिया गया। लेकिन आप देखेंगे खिजरी में कोई सरिता तिर्की है, खिजरी आरक्षित सीट है एसटी के लिए, और वो गैर आदिवासी जलसर महतो की पत्नी है। उसको चुनाव जयराम महतो की पार्टी, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की पार्टी उम्मीदवार बनाया है। ठीक उसी तरह देखिएगा लोहरदगा सीट में भी कोई राजपति देवी को, विजय माता की पत्नी है, उसको उम्मीदवार बनाया। हमारा इसमें कहना है, बहुत लोग इस पर तर्क देंगे कि वो आदिवासी है, चुनाव लड़ सकती है। सवाल ये है, सवाल आदिवासियों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, वो आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व की बात है, रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व की बात है, उसका किसी का निजी मौलिक अधिकार की बात पर नहीं है। और हम इसलिए, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, या जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन तमाम मेरी अपील है कि ऐसे उम्मीदवार को आरक्षित सीटों से लड़ने नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आदिवासियों के अधिकारों का, संवैधानिक अधिकारों का ये हकमारी है, लुटमारी है, शनमारी है। तो इस पर सबको संज्ञान लेना चाहिए। अब तो घोषणाएं हो गई, अभी आप प्रेस वार्ता कर रहे हो, जो मांग कर रहे हैं, क्या लगता है बात सुना जाएगा? खूंटी में स्नेहलता टंडन जैसी पार्टी उम्मीदवार बनाई, हम लोगों ने जोरदार विरोध किया, क्योंकि गैर आदिवासी से वो विवाह किया, और झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके नेता हेमंत सोरेन ने उसका उम्मीदवार को आपस ले लिया है। हम इसी तरह रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं, जो भी पार्टी ऐसा कर रही है वो इसको चिंतन मनन करे, और हम जयराम महतो को कहेंगे कि अपना ऐसा उम्मीदवार को वापस ले, और भी कोई पार्टी ऐसा करती है इसको वापस लिया जाना चाहिए। पहला फिक्स नॉमिनेशन हो गया, अगर वापस भी लेते तो वहां कैंडिडेट नहीं खड़ा पा रहे, दूसरा फिक्स अभी तक नॉमिनेशन 2 दिन और बाकी। देखिए, आरक्षित सीटों में सिर्फ मैं विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी आदिवासियों के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित सीटें हैं, चाहे मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं, उस तमाम चीजों के बारे में हम कहना चाहेंगे कि ये हमारा हकमारी है, आदिवासियों का हकमारी है, और इसलिए इसको आपस लेना चाहिए। और ये किसी तरह से ये जायज नहीं कहलाया जा सकता, क्योंकि और ये ट्रेंड बन रहा है, झारखंड में एक ट्रेंड बन रहा है, मैंने आदिवासी औरत से शादी करो और आदिवासी सीट से चुनाव लड़ाओ, आदिवासियों का फायदा उठाओ। तो ये इसका हम लोग इस पर विरोध दर्ज करते हैं, और हम फिर कहते हैं चुनाव आयोग से लेकर जो भी देश की संवैधानिक संस्थाएं, उनको भी, चाहे सरकारें हैं, उनको भी इस पर चिंतन मनन करना चाहिए।
विरोध के लिए देर नहीं हो गया? ये तो कल परसों की किया है, कल ही अनाउंस हुआ है, अंतिम दौर में अनाउंस किया गया है। लेकिन ऐसा तो है, विरोध तो विरोध दर्ज कर रहे हैं, हटाना नहीं हटाना उनकी बात है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जनशक्ति पार्टी अपना उम्मीदवार हटा ही नहीं कुटी से। तो जब झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टी हटा लिया उम्मीदवार, तो हम कहेंगे, हम अनुरोध ही करेंगे बाकी इस आदिवासी समुदाय के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, सामाजिक गणमान्य लोग हैं, इस पर चिंतन करेंगे और हम लोग भी रणनीति बनाएंगे चुनाव के बाद में। ऐसी स्थिति जो बन रही है, इसके खिलाफ हम लोग क्या आगे कार्रवाई कर सकते हैं। हम लोग इतने आदिवासी संगठन इस बात से आपके सहमत हुए हैं, कहीं विरोध नहीं देखा जा रहा है। इस बात को कैसे आप बोल रहे हैं? जहाँ से नॉमिनेशन फाइल हुआ वहां से तो कोई विरोधाभास नहीं आया है, खबर पूरी मीडिया पत्र। देखिए, आदिवासी लोग देरी से जागते हैं, लेकिन जब जागते हैं ना तो रुख दिशा हवा बदल देते हैं। तो इस भ्रम में मत रहिए कि आदिवासी लोग चुप बैठेंगे, है ना। आदिवासी लोग चुप नहीं बैठेंगे और इसका विरोध शुरू हो चुका है। क्या आप घूम घूम के इसका विरोध करेंगे? मान लीजिए जो खड़ा हो गए अब तो बैठेंगे नहीं, पार्टियां चेंज भी नहीं करेगी उस कैंडिडेट को? बेशक हमने तो खूंटी जेबन में उम्मीदवार दिया था, हमने कह दिया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को खूंटी सीट में अगर सनलता कंडुल्ला को अगर नहीं हटाता है तो सनलता कंडुल्ला को हराने के लिए हम वहां कुछ करेंगे। जो संजीता जो कंडुल्ला है वहां पे खूंटी में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं दिया, पार्टी से ना किसी का विरोध किया गया। क्षेत्र में विरोध है, आदिवासी समुदाय की तरफ से विरोध दर्ज कराया जा रहा है। हम लोग लगातार इसको उठा रहे हैं। जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, जो भी जैसे फेसबुक और यूट्यूब का जो भी अभी प्रचलन है, उसके माध्यम से हम लोग जागृति लाने का प्रयास कर रहे हैं। विरोध दर्ज हम लोग कर रहे हैं हर जगह। अभी आप बोल रहे हैं खिजरी का मामला, खिजरी अभी फिलहाल में कल उम्मीदवार की घोषणा हुई है, उम्मीदवारी की परसों शायद परसों, और कल से ही हम लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं। आज वहाँ भी कुछ तमाम जो सामाजिक संगठन है आपका वहाँ पे मतलब कुछ प्रेस मीडिया लोग के साथ हम लोग वार्ता कर रहे हैं और लगातार हम लोग संपर्क में हैं। और लोग जो वहाँ के जो मतदाता हैं या फिर और जो भी वहाँ के जो उम्मीदवारी में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो उम्मीदवार बन सकते थे, उनसे भी हम लोग की वार्ता हो रही है। तो लगातार हम लोग जो है अपने स्तर से लगे हुए हैं, लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। इसमें एक प्रश्न आ रहा था कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एक चीज हम बताएं, आदिवासी समाज में एक कस्टमरी लॉ होता है। कस्टमरी लॉ के अकॉर्डिंग महिला को जो है किसी भी महिला, मतलब अगर वो शादी करके चली जाती हैं तो उनको जो है उनके पिताजी का किसी चीज में उनका हिस्सा या हिस्सेदारी नहीं बनता है कस्टमरी लॉ के हिसाब से। उसी का उदाहरण देते हुए हम बताना चाह रहे हैं कि एक महिला जब वो शादी करके चली गई और भी गैर आदिवासी के साथ शादी करके चली गई है, तो उसको जो है उसका संवैधानिक अधिकार भी उसको नहीं मिलना चाहिए। जैसे अभी दादा बोल रहे थे कि यह जो है प्रतिनिधित्व का सवाल है, जनजातियों का प्रतिनिधित्व का सवाल है। वहाँ उन लोग जो है आके अपना दावेदारी पेश कर रहा है और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी उनको टिकट दे रही हैं। आप क्या लगता है वो जीतने के बाद जो है वो आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करती हैं या फिर जिनके घर में उनका शादी हो चुका है, जिन समाज में वो घुल मिल गई है, उनका प्रतिनिधित्व करती हैं? किनका ज्यादा प्रतिनिधित्व करती होंगी? महिला वैसे भी जो है घर परिवार के जो होते हैं उन्हीं के पीछे चलने वाली महिलाएं होती हैं। यहाँ तक सवाल छोटा रखें तो ऐसा है कि हम लोग का विरोध इसी का है कि जो आदिवासी जो सीट आरक्षित है उस सीट में जो है किसी जो महिला जो शादी कर चुके हैं किसी दूसरे समुदाय में, जो अनुसूचित जनजाति सदस्य नहीं है, उनको जो है उनके उम्मीदवारी को जो है खत्म किया जाए, उसको वापस लिया जाना चाहिए। सवाल आप लोग फिर कुछ सवाल है तो उम्मीदवारी अगर खत्म नहीं किया जाएगा तो उसके बाद क्या? देखिए, हमने शुरू में कहा है जो राजनीतिक पार्टियां अगर ऐसे उम्मीदवार आपस में लेती तो इसका चुनाव के बाद भी पुरजोर विरोध किया जाएगा। और ये हम कह रहे हैं एक ट्रेंड चल रहा है, मुखिया चुनाव में भी ऐसा हो रहा है,
प्रमुख चुनाव में ऐसा हो रहा है, जिला परिषद के चुनाव में ऐसा हो रहा है, विधानसभा चुनाव में ऐसा हो रहा है। तो मेरा कहना है कि अगर राजनीतिक पार्टियां इस पर चिंतन मनन नहीं करती है, इस पर ठोस कार्रवाई नहीं करती है, तो आदिवासी समुदाय इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की ओर बढ़ेगा। अच्छा, जो कैंडिडेट खड़ा होगा अगर वो जीत जाएंगे तो क्या उनके खिलाफ आप वोट जाएंगे सदस्यता रद्द करने को लेकर? उसमें भी हम लोग विचार कर रहे हैं, उसको भी हम लोग करने का प्रयास कर रहे देखिए, परिचय लक्ष्मी नारायण मुंडा, संयोजक आदिवासी समन्वय समिति। हैं। अतीत कुमार, खतियानी लोहार लोहरा जनजाति समाज के जो है केंद्रीय अध्यक्ष। इस दिशा में आप लोग आयोग से मिलने की कोशिश की? ये बाला सांगा देखिए, बात ऐसा है कि जो भी आदिवासी महिलाएं गैर आदिवासी शादी करती हैं, तो आदिवासी समाज में अभी भी मतलब जो खुद भी समाज में जो लोग शादी ब्याह होता है आदिवासी से भी, तो उन महिलाओं का भी मरनी हरनी शादी ब्याह में कई तरह का रूढ़ी परंपरा को फॉलो किया जाता है। और जो गैर आदिवासियों से शादी करती है या फिर आदिवासी समाज में गैर आदिवासी महिला से भी अगर पुरुष विवाह करता है, तो उसका भी रीति परंपरा मरनी हरनी छठी छिलन के टाइम में अलग किया जाता है, ठीक है। और उस हिसाब से जो लोग विधानसभा चुनाव हो, मुखिया का चुनाव हो, सरपंच का चुनाव है, इन सब चुनावों में जो चौंचले बाहर आ जाते हैं आदिवासी महिलाएं खास करके, जो गैर आदिवासियों से शादी ब्याह करके, उनका सामाजिक भूमिका बिल्कुल नहीं रह जाता, क्योंकि उनको एक तरह से सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है, उनके परिवार के माध्यम से, गांव के माध्यम से, समाज कुटुंब के माध्यम से। फिर वो किस मतलब उनकी मानसिकता किस स्तर की हो जाती है, या फिर उनके माइंड को मतलब कैसे लोग जगड़ के रहते हैं कि चुनाव के टाइम में वो आदिवासी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक तरह से ये हमारी ही मतलब हम जैसे आदिवासी महिलाओं को जो संपूर्ण रूप से समाज के हिस्सेदारी में है, हर चीज में उनका एक तरह से निंदा ही है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये लोग निंदा ही करते हैं कि मतलब एक आदिवासी महिला संपूर्ण समाज की महिलाओं को मतलब लज्जित करने का काम करती है। तो इसका हम लोग एकदम घोर विरोध करते हैं। ये एकदम अनैतिकता वाली बात है, बहुत ही मतलब क्या कहें, एकदम दुखद बात है। आप राजनीतिक विरोध कर रहे हैं, क्या सामाजिक विरोध करेंगे जो बिल्कुल अपने समाज में? बिल्कुल होता ही है, भले मतलब गांव समाज के लोग करते ही हैं, लेकिन खुलेआम जो होता है कि आदिवासी प्रखर रूप से मुखर रूप से मतलब अपनी बातों को कहाँ रखे, इस बात का समझ थोड़ा देर से उनके पास आता है। लेकिन विरोध होना ही चाहिए और होगा ही। होना चाहिए कि हो रहा है? होना चाहिए, गांव से लेके हर स्तर पे होना चाहिए और होगा, और हम लोग कर ही रहे हैं, करेंगे, आगे भी करेंगे। मेरा नाम बाला सांगा। हो गया। हो गया। और कुछ स्पेशल कांची लेना चाहते हैं तो और कुछ है लेना है आपको?